हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सेमेस्टर फर्स्ट रसायन विज्ञान में जो कंप्यूटर साइंस का पार्ट है उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा। इसका पहला पार्ट जो है हम लोग पहले ही अपलोड कर दिए हैं। आप लोग हो सकता है देखे भी हो, नहीं देखें तो चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। देखो, जो सिग्नल्स होते हैं हमारे, उसको एक से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। उसको परिवर्तित करने के लिए डिवाइस होती हैं, ठीक है। जिस डिवाइस को मॉड्यूलक बोला जाता है, मॉड्यूलक जो मॉड्यूलेशन करेगी, और डीमॉड्यूलक जो डीमॉड्यूलेशन करती है। जो वेब होती हैं, तरंगे होती हैं, जैसे रेडियो तरंगे हो गई, रेडियो वेव, और माइक्रोवेव्स हैं, बहुत सारी प्रकार की वेब होती हैं। तो उनका हम डिवाइस के थ्रू मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करते हैं। जब हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तब हम डीमॉड्यूलेशन करवाते हैं, और इसमें डीमॉड्यूलक का प्रयोग किया जाता है डिवाइस का। किस संचार माध्यम मतलब ट्रांसमिशन मीडियम में डेटा एनालॉग सिग्नल के रूप में ट्रांसमिट होता है, संचरित होता है। टेलीफोन लाइन जो है, टेलीफोन लाइन, इसमें जो एनालॉग सिग्नल होते हैं वो जो संचार मीडियम होता है वो एनालॉग सिग्नल के रूप में ट्रांसमिट होता है, ठीक है। कोएक्सियल केबल, माइक्रोवेव सर्किट, फाइबर ऑप्टिक्स, ये सभी ट्रांसमिशन के मीडियम हैं, ठीक है। लेकिन एनालॉग सिग्नल के रूप में केवल टेलीफोन लाइन में ही प्रसारण होता है। किस संचार माध्यम में डाटा प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है। लाइट वेव के रूप में, माइक्रोवेव सर्किट, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स या फिर टेलीफोन लाइन। जो फाइबर ऑप्टिक्स होता है, इसमें जो डेटा है हमारा उसका संचार माध्यम में लाइट वेव के रूप में ट्रांसमिशन होता है। भारत में केबल टीवी के प्रसारण के लिए संचार माध्यम का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? जो भारत में हमारे यहाँ टीवी का प्रसारण होता है केबल के माध्यम से, उसमें कोएक्सियल केबल होता है, या फिर टेलीफोन तार, या उपग्रह मतलब सैटेलाइट, या फिर फाइबर ऑप्टिक्स। देखो, इंग्लिश में भी इनके यही नाम होते हैं जो हिंदी में लिखे हुए हैं। तो कोएक्सियल केबल का टीवी प्रसारण के लिए यूज किया जाता है इंडिया में। निम्नलिखित में से कौन सा संचार माध्यम नहीं है। देखो, टेलीफोन लाइन ये भी संचार का माध्यम, कोएक्सियल केबल ये भी संचार का माध्यम, टीवी का भी बताएं, टीवी प्रसारण इसी से होता है। फाइबर ऑप्टिक्स जो होता है ये भी संचार का माध्यम है। लेकिन मॉडेम जो होता है ये संचार का माध्यम नहीं है। निम्न में से कौन सा संचार माध्यम तारों केबल के रूप में होता है। टेलीफोन लाइन, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स या फिर माइक्रोवेव सर्किट। तो इसका राइट आंसर है सी, माइक्रोवेव सर्किट। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रसारण एक ही समय में दोनों दिशाओं में हो सकता है। सिंपलेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स या फिर फुल ड्यूप्लेक्स। देखो, सिंपलेक्स एक ही दिशा में होता है, और किस तरह से, ऐसे होता है। इसका तीर इस तरह से बनाएंगे हम सिंपलेक्स का। हाफ ड्यूप्लेक्स एक दिशा में होगा, या तो फिर इस दिशा में हो सकता है, दिखा सकते हो, या फिर इस दिशा में। और जो फुल ड्यूप्लेक्स होता है वो उसका तीर इस तरह से कुछ बनता है, ठीक। ये दोनों ओर हो सकता है, या फिर आप ऐसे बना सकते हो, ठीक, फुल ड्यूप्लेक्स को। तो ये ऐसा सिस्टम है, प्रसारण का एक माध्यम है जिसमें एक ही समय पर दोनों दिशाओं में प्रसारण इसका हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रसारण में रिसीवर को प्रसारण संबंधी जानकारियां प्रसारण से पूर्व ही पता चल जाती हैं। ड्यूप्लेक्स, एनालॉग, सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस। तो इसका राइट आंसर होगा सिंक्रोनस, ठीक है। सिंक्रोनस टाइप का जो होता है इसमें पहले ही पता चल जाती हैं जानकारी। निम्न में से किस नेटवर्क का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है। इसमें 4 ऑप्शन है, वैन, मैन, लैन और इंटरनेट। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब ये भी ब्रॉड क्षेत्र वाला है। मैन का फुल नेम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये भी एक सिटी के लिए काम कर सकता है पूरा नेटवर्क का। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब ये कम क्षेत्र वाला है, इसका प्रसार क्षेत्र कम होता है, लोकल एरिया नेटवर्क।
और इंटरनेट तो आप लोग जानते ही हो बहुत ही ब्रॉड है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, क्योंकि ये कम प्रसार क्षेत्र वाला है। लैन में निम्न में से किस संचार माध्यम का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? कौन से संचार माध्यम का? लैन जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो जो लैन है ये मेनली लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब एक घर के अंदर आप अपने ही घर के अंदर अलग अलग रूम में कनेक्शन किए हो नेटवर्क का, ठीक है, तो इतना फैला रहे हो, तो ये मेनली फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू किया जाता है, ठीक है। किससे किया जाता है? फाइबर ऑप्टिक्स के द्वारा इसका संचार माध्यम तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसमें प्रत्येक बिट को एक के बाद एक भेजा जाता है? किसमें प्रत्येक बिट को एक के बाद एक को भेजा जाता है? तो एक के बाद एक भेजना मतलब क्रम के अनुसार, तो एक क्रमिक ट्रांसमिशन हो जाता है। इंटरनेट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है? लैन, मैन या फिर वैन या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताया था लोकल एरिया नेटवर्क मतलब एक या दो घर के बीच में जो नेटवर्क है आसपास में वहाँ कर सकते हो। मैन का मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका मतलब होता है कि एक सिटी में पूरा कर सकते हो। लेकिन इंटरनेट तो इतना ब्रॉड है, पूरे वर्ल्ड तक फैला हुआ है, ठीक है, बड़ी बड़ी कंट्रीज, पूरे कंट्री में भी इंटरनेट फैला हुआ। तो वैन जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ये इसी में आता है, ठीक, इसी कैटेगरी का नेटवर्क है। इंटरनेट जो होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क है। इंटरनेट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो इंटरनेट का प्रयोग डाटा संचारण के लिए भी, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन करना है डाटा का, उसमें भी प्रयोग किया जाता है इंटरनेट का। डाटा भंडारण एवं प्रस्तुतिकरण में भी, डाटा स्थानांतरण, ये तीनों कार्य होते हैं किसके? इंटरनेट के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। उपभोक्ताओं को इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनी को क्या कहा जाता है? अभी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो तो उसमें इंटरनेट यूज हो रहा है, वो एमबी जो आप में सेंड की गई वो किस कंपनी द्वारा दी गई है ये पूछा है। ISP, ASP, IC या ISC? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ISP, ये कंपनी है जिसके द्वारा डेटा प्रदान किया जाता है इंटरनेट। www व्यवस्था में जानकारियों को किस तकनीक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? मल्टीमीडिया, हाइपरटेक्स्ट, सामान्य तरीका या फिर ईमेल? तो इसमें मेनली www व्यवस्था में जानकारियों को हम हाइपरटेक्स्ट के थ्रू प्रस्तुत करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वेब ब्राउज़र क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र ये हार्डवेयर कंप्यूटर पार्ट है। हार्डवेयर मतलब जो कंप्यूटर में बाहर से पार्ट कोई है, ठीक है, अटैच है, उसको हार्डवेयर बोलेंगे। बाह्य डिवाइस या फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, या एक इंटरनेट डिवाइस है, या पॉइंटिंग डिवाइस है। तो आप सबको पता होगा वेब ब्राउज़र एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, ठीक है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। फाइल ट्रांसफ़र किस तरह का फंक्शन है? फाइल का अगर ट्रांसफ़र करना है तो किस प्रकार का फंक्शन है, क्या कार्य हो रहा है इसमें? नेटवर्क, सेशन, ट्रांसपोर्ट या प्रेजेंटेशन? तो इसका राइट आंसर है नेटवर्क। ऑप्शन ए इज करेक्ट, नेटवर्क। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग या मल्टी यूज़र? तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये तीनों कार्य करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब इसको लाइनक्स टॉरवाल्ड्स ने डिस्कवर किया था तब से बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में विकास की जो है न्यू है, मान लो यहीं से पड़ी थी, बहुत ज़्यादा विकास की। बहुत सारे काम हम एक साथ कर सकते हैं कंप्यूटर में, तो ये सारी चीज़ें लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है। इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र के फंक्शंस होते हैं जिसको ये कंट्रोल करता है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स का विकास किया था बिल गेट्स, लाइनक्स टॉरवाल्ड्स, जोसेफ जैकार्ड या फिर एडा ऑगस्टा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लाइनक्स टॉरवाल्ड ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा लाइनक्स डेस्कटॉप का नाम है? एल डेस्कटॉप, विंडो डेस्कटॉप, जीनोम या के डेस्कटॉप? तो जीनोम जो है ये लाइनक्स डेस्कटॉप का नाम है। लाइनक्स के अंतर्गत .gif
यह .gif फाइल विस्तारक व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है? अगर लाइनक्स में हम इस तरह से लिख दें तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ग्राफिक फाइल को, किसको ये रिप्रेजेंट करता है, विस्तारित करता है, व्यक्त करता है? ग्राफिक फाइल को। इसी तरह से अगर हम लाइनक्स में .wp लिख दें तो ये किस फाइल विस्तारक को व्यक्त करेगा? ये वर्ड परफेक्ट फाइल को व्यक्त करता है, वर्ड परफेक्ट फाइल को। CLI है, क्या है? सीनियर लेवल इंटरप्रेटर, कैरेक्टर लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, या इनमें से कोई नहीं। CLI जो होता है इसका फुल नेम होता है कमांड लाइन इंटरफेस। क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसका फुल नेम पूछता है। GUI है। GUI क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल उप इंटरफेस, ग्राफिकल ऑफ ग्राफिकल यूजर, इंटरफेस ऑफ ग्राफिकल यूजर, इनमें से कोई नहीं। तो GUI का जो फुल नेम होता है वो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या बोलते हैं इसको? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत इंटरफेस डिस्प्ले फंक्शन का सेट उपलब्ध कराता है। X सिस्टम, Y सिस्टम, Z सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो है प्रोवाइड कराता है X सिस्टम। X क्लाइंट है। X क्लाइंट क्या है? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है, इनमें से कोई नहीं। तो ये एक प्रकार का एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। ठीक है। लाइनक्स में किस फाइल का विस्तारक .aif होता है? मैसिंटोश ऑडियो फाइल, सन ऑडियो फाइल, या बैकअप फाइल, या फिर बिटमैप फाइल। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। लाइनक्स में किस फाइल का विस्तारक .chr होता है? ये सब फाइलों के नेम हैं। ठीक है। आप लोग देखते हैं जिसको बताने लगते हैं कि फ़ोन में देखते हैं वायरस आ जाते हैं, वो वायरस नहीं, ये सब फाइलों के नेम होते हैं। ठीक है। ये तो लाइनक्स में मेनली फाइलों के नेम इसी तरह से होते हैं, .chr, .wt, .wwf, .gif, .aif, इस तरह से होता है। तो जो जहाँ पे जिस फाइल पे .chr लिखा होगा तो उसका मतलब होगा कि ये कैरेक्टर मैप फाइल को व्यक्त करता है। किसको? कैरेक्टर मैप फाइल को। लाइनक्स में किस फाइल का विस्तारक .mov होता है? .mov, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये मेनली क्विक टाइम मूवी फाइल को व्यक्त करता है। TCP या फिर IP क्या है? TCP या IP क्या है? ये एक प्रकार का नेटवर्क नाम है, या नेटवर्क का प्रकार है, या फिर नेटवर्क प्रोटोकॉल है, या फिर नेटवर्क डिवाइस है? तो ये नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है। TCP या IP क्या है? नेटवर्क प्रोटोकॉल है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट एड्रेस। इंटरनेट एड्रेस को कितने भागों में बांटा गया है? एक भाग में, दो भाग में, तीन भाग में, या चार भाग में? तो इंटरनेट एड्रेस को मेनली तीन भाग में बांटा गया है। क्लास ए एड्रेस, क्लास में IP एड्रेस का प्रारंभिक अंक होगा 128 से कम, 256 से कम, 512 से कम, या 256 से 512 के बीच। तो क्लास ए एड्रेस में IP एड्रेस जो है वो स्टार्ट होता है 128 से कम से, इसके नीचे ही होगा, अंदर ही। लाइनक्स में JOE कमांड है, जोई कमांड है, टेक्स्ट एडिटर को लॉन्च करती है, या फाइल में बैकवर्ड मूव कराती है? फाइल में बैकवर्ड मूव कराती है, या फिर फाइल में फॉरवर्ड मूव कराती है? इनमें से कोई नहीं। तो ये मेनली टेक्स्ट एडिटर को लॉन्च करती है, जोई। लाइनक्स में लेस कमांड है, एक कमांडें होती हैं अलग अलग प्रकार की। लेस कमांड ये जब लिखोगे तो प्रोग्रामिंग में आपको मिलता है। ठीक है। लेस कमांड, तो लेस कमांड जो होता है ये फाइल में बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड मूव कराता है। क्या करता है?
फाइल में बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड मूव कराती है। लाइनक्स में कैट कमांड के द्वारा क्या कर सकते हैं हम, कैट कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। कैट कमांड के द्वारा फाइल को खोजा जा सकता है या फाइल के सभी अवयवों को देखा जा सकता है या उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इससे हम मेनली जो फाइल के सभी अवयव होते हैं उसको हम देख सकते हैं। किसी फाइल की नकल दूसरे नाम से करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला आदेश है। तो आप लोग जानते ही हो, उसको नकल के लिए कॉपी करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, कॉपी। VI एडिटर उपलब्ध होता है। VI एडिटर CLI में, GUI में या फिर उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो VI एडिटर है ये CLI और GUI दोनों में प्रेजेंट होता है, तो उपर्युक्त दोनों सही हो जाएगा। VI एडिटर का ऑप्शन नहीं है -T, -1, -L या फिर -W, तो इसमें -W नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। VI एडिटर में कर्सर को बाएं ले जाने के लिए ऑप्शन होता है। कर्सर क्या होता है, वही जो हमारे कंप्यूटर में जो जिससे हम क्लिक करते हैं किसी भी फंक्शन को या किसी भी फाइल को, तो उसी को कर्सर बोलते हैं। VI एडिटर में कर्सर को बाएं ले जाने के लिए ऑप्शन होता है H, J, K या फिर L। तो इसमें H के थ्रू हम बाएं ले जाते हैं, आपको जनरली पता भी होगा। लाइनक्स में डेस्कटॉप एनवायरनमेंट का कंपोनेंट नहीं है। लाइनक्स में डेस्कटॉप एनवायरनमेंट का कंपोनेंट नहीं है। कौन सा नहीं है, ग्राफिकल टूल्स, डॉकबेल टूलबार, 3D सपोर्ट या फिर रीसाइक्लिंग बिन। तो रीसाइक्लिंग बिन एनवायरनमेंट का, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट का कंपोनेंट नहीं है। KDE है, KDE है, क्या होता है KDE, डेस्कटॉप पब्लिकेशन है या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर है, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट या एक टूल है, तो एक प्रकार का टूल होता है। KDE डेस्कटॉप एनवायरनमेंट का नवीनतम फीचर क्या है, नवीनतम फीचर बॉर्डर कंट्रोल, एक्सेसिबिलिटी डायलॉग बॉक्स, स्क्रीन सेवर परिवर्तन या फिर कर्सर कंट्रोल। तो इसका राइट आंसर होगा एक्सेसिबिलिटी डायलॉग बॉक्स। लाइनक्स में IDS है, एक सुरक्षा टूल, डेस्कटॉप अवयव, इंटरनेट टूल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये एक प्रकार का एक सुरक्षा टूल होता है IDS। लाइनक्स में सुरक्षा प्रबंध हेतु तो निम्नांकित चेकलिस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनमें से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, टेलनेट बैनर को परिवर्तित करना, सिस्टम को डायरेक्ट शट डाउन करना, नेट फिल्टर को अनेबल करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिस्टम को डायरेक्ट शट डाउन करना इसके अंतर्गत नहीं प्रयोग किया जाता है। BCD कोड कितनी बिट दर्शाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। मेनली BCD कोड जो होता है वो 6 बिट दर्शाता है और जो ASCII कोड होता है ASCII ये मेनली 7 बिट को दर्शाता है, ठीक है। ASCII कोड 7 बिट को और BCD कोड 6 बिट को दर्शाता है, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन है C भाषा में वेरिएबल। C भाषा में सॉरी लास्ट नहीं भी क्वेश्चन है, कुछ बचे हुए। ABCDIC कोड का पूरा नाम है, ABCDIC कोड का पूरा नाम यूरोपियन बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्स्ट्रा बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड या फिर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इनफॉर्मेशन कोड। तो इसका फुल नेम जो होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। 7 बिट ASCII कोड में कुल कितनी जोन बिट होती है, कुल कितनी जोन बिट होती है, तो 7 बिट पूरा प्रदर्शित करता है जो ASCII कोड। इसमें से
3 जो होती हैं वो 3 क्या होती हैं, जोन बिट होती हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ABCD IC कोड 8 बिट का कोड होता है। BCD कोड 6 बिट का होता है, या ASCII कोड 6 बिट का? तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ASCII कोड है, ठीक है, ये अलग अलग आई हैं दो, ASCII, ये कोड 7 बिट का होता है, लेकिन इसमें 6 दिया, मतलब यही गलत है। बाइनरी संख्या 1101 का होल ट्वाइस का दशमलव मान होगा, कितना होगा? ये 13 का होल 10 होगा। बूलियन बीजगणित विकसित करने वाले गणितज्ञ क्या नाम क्या था? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको जॉर्ज बोले गणितज्ञ ने बूलियन बीजगणित का विकास किया था। कंप्यूटर में हम मेनली जो बीजगणित है वो बूलियन बीजगणित यूज करते हैं, और बाइनरी में हम 0 और 1 से ही सारे काम चला लेते हैं। बूलियन बीजगणित को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? टू वैल्यू लॉजिक, स्विचिंग बीजगणित, या फिर उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो ये दोनों नाम इसी के होते हैं, बूलियन बीजगणित के। निम्न में कौन सा कथन लॉजिकल नहीं है? आज रविवार है, ये लॉजिकल है या नहीं? लॉजिकल है, क्योंकि मैं कहूँ आज रविवार है तो अगर आपको पता नहीं तो सोचने लगोगे ना। अगर पूछा जाए आपका क्या नाम है, तो इसमें तो तुरंत आप बता दोगे, तो ये लॉजिकल नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा बूलियन ऑपरेटर नहीं है? कौन सा बूलियन ऑपरेटर नहीं है? नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, या फिर एक्सओर गेट, ये सब गेट हैं, ठीक है। तो एक्सओर गेट जो होता है, एक्सओर गेट, ये क्या होता है? बूलियन ऑपरेटर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सी भाषा में वेरिएबल का नाम किससे शुरू होता है? अंक से शुरू होता है, या अक्षर से, या फिर डॉलर चिन्ह टाइप होता है चिन्ह से, या हैशटैग चिन्ह से? तो ये मेनली अक्षर से शुरू होता है। तो आई होप आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा दूंगा। अगर आप लोगों को फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन पे लेक्चर चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देंगे। और हिंदी काव्य की जो अगर आपको ज़रूरत है, आपकी तैयारी भी नहीं हुई है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा दूंगा एग्जाम से पहले। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक के लिए ओके बाय।